देखिए, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम फुल बजट होगा और यही वजह है कि देश की जनता इस बार मोदी सरकार से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए है, क्योंकि जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है और जिस तरीके से आम जनता के खर्चे बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के अब आम जनता की जो उम्मीद है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार से है। इसीलिए इस बजट को 2024 का चुनावी बजट भी माना जा रहा है। अगर बात की जाए तो 2014-2015 से जो इनकम टैक्स में छूट है आम जनता को, वो नहीं मिली है। यानी अभी भी 2.5 लाख से ऊपर अगर इनकम है तो उसे टैक्स देना पड़ता है। इसीलिए आम जनता अब ये चाह रही है कि मोदी सरकार जो इनकम है वो 2.5 लाख से बढ़ा करके कम से कम 5 लाख करे, ताकि जो आम आदमी की इनकम है वो भी बढ़े और जो उसे छूट है वो भी मिले, ताकि उसके जो रोजमर्रा के खर्चे हैं वो पूरे हो सके। क्योंकि आप देखिए, लगातार महंगाई बढ़ रही है और ऐसे में अगर इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी परेशान रहेगा। इसलिए इस बार के बजट में आम आदमी को सबसे ज्यादा उम्मीद सरकार से है। अगर हम बात करें तो कई पहलुओं पर इस बार सरकार काम करने वाली है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो भूमि अधिग्रहण की बात हो, चाहे इसको हमें किसान हब बनाना हो, किसानों की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे नए उद्योग बसाने की बात हो, तो तमाम क्षेत्र में इस बार सरकार काम करने वाली है। अगर हम कुछ बिंदुओं की बात करें तो जैसे PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इस पर सरकार काम करने वाली है ताकि इस स्कीम को बढ़ावा दिया जाए और इसका मकसद है कि एक्सपोर्ट हब भारत बने। इसको लेकर के सरकार एक बड़ा ऐलान कर सकती है, ऐसा जानकारों का मानना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोदी सरकार इस बार बजट में जो भूमि अधिग्रहण से जुड़ी हुई रुकावटें हैं उनको भी खत्म कर सकती है। तो यानी भूमि अधिग्रहण को लेकर के जो रुकावटें आ रही थी, चाहे वो प्राधिकरण हो या फिर जो किसान हो, तो उनके बीच में जो असमंजस की स्थिति थी उस पर भी विराम लगा सकती है इस बार मोदी सरकार। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम करेगी सरकार। इस बार कई बड़े ऐलान कर सकती है, ऐसा मानना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 तक जो सरकार का लक्ष्य था कि कम से कम हम अपनी आय का 2.5% स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करेंगे, तो उसको लेकर के भी एक बड़ा ऐलान हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से देश अभी हाल ही में कोविड से बाहर निकला है और जिस तरीके से हमने कोविड महामारी को देखा है कि पूरे देश में त्राय थी, लेकिन सरकार की सूझबूझ से हम इस वैश्विक महामारी से बाहर निकले हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र पर भी एक बड़ा ऐलान मोदी सरकार की तरफ से किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस बजट से आम जनता को कितना राहत मिलेगा, यानी आम जनता, चाहे वो छोटे कारोबारी हों, चाहे आम जनता हो, चाहे नौकरी पेशा वाले लोग हों, उनको इस आम बजट से कितना लाभ मिलेगा, इस पर भी जनता विचार कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2014 और 2015 से अभी तक जो इनकम टैक्स में छूट है वो नहीं मिली है। अभी तक लोगों को सिर्फ 2.5 लाख रुपए की छूट मिल रही है, लेकिन अब आम जनता सरकार से उम्मीद कर रही है कि कम से कम 5 लाख की छूट मिले, ताकि आम जनता को बड़ी राहत मिले। क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में छूट की उम्मीद भी जनता की काफी ज्यादा सरकार से बढ़ जाती है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस बार किन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा काम करती है और किन किन क्षेत्रों में वो छूट देगी। लेकिन मोदी सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो जब भी कोई योजना लाती है, जब भी कोई बजट पेश करती है, तो उसमें गांव, गरीब और किसान का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है, सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है। जी चलिए बलराम, आप मेरे साथ बने रहिएगा, तो उम्मीदें कई गुना ज़्यादा हैं। और इस वक्त मेरे साथ पीयूष गौड़ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से, देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश